video is basically based on the duty hours and workload. हम लोगों को इधर एम्स में क्या क्या करना पड़ता है एज अ नर्सिंग ऑफिसर. सो डोंट स्किप दिस. जस्ट मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब मी एंड हिट द बेल आइकन. सो बेसिकली इधर एम्स में प्राइवेट ड्यूटी नर्सिंग जो होता है वही प्रैक्टिस होता है. इसका मतलब क्या है, हम लोगों को पेशेंट एलोकेशन मिलता है. ये सिर्फ आईसीयू में नहीं, ओटी में नहीं है, ये हर वार्ड में ऐसे रूल्स फॉलो होता है. हम लोगों का जो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होता है, उधर टीम नर्सिंग प्रैक्टिस होता है. टीम नर्सिंग का मतलब क्या होता है, वो लोग वो जो डिसेंट्रलाइजेशन जो वर्कलोड होता है उसमें किसी को मेडिकेशन एक दिन रहता है, किसी को पेपर वर्क, किसी के लिए इन्वेस्टिगेशन, ऐसे करके जो वर्कलोड वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऐसे ही डिसेंट्रलाइज होता है. बट इधर एम्स में ऐसा नहीं है. हम लोगों को वार्ड में 7 to 8, कभी कभी जब स्टाफ क्राइसिस होता है तो 10 तक मिलता है, 10 तक एलोकेशन मिलता है पेशेंट को. वही सब पेशेंट का, अगर एक पेशेंट है उनका सब कुछ करना है, उनका पूरा पेपर वर्क से लेकर मेडिकेशन, उनका जो एवरीथिंग प्रोसीड्यूर अगर है, ब्लड सैंपल लेना है, कैनुलेशन करना है, एडमिशन, डिस्चार्ज, एवरीथिंग अंडर वो पूरा काम हम लोग को करना है. सो इधर वर्कलोड पहले आते हैं. वर्कलोड वर्कलोड ये डिपेंड्स करते हैं हम लोग किधर पोस्टेड है. अगर आईसीयू में होगा तो 1-2 एलोकेशन मिलेगा, बट उधर काम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है. अगर ट्रॉमा कैजुअलिटी होगा तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, ऐसे होता है. पर वार्ड में भी बहुत सारा काम होता है. तो मैं पहले वार्ड के बारे में बोलती हूँ. सो वार्ड में क्या होता है, ये डिपेंड करता है कौन सा वार्ड में हम लोग पोस्टेड है. ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि अभी हम लोग जो नॉर्थ स्टेट 7 में इधर ज्वाइन किया है, हम लोग ज़्यादातर लोग ही अभी भी रिलीवर, दैट मीन्स फ्लोटिंग में है. हम लोग का फिक्स वार्ड नहीं है. हम लोग को रोज़ एक एक करके वार्ड भेजते हैं. तो इसलिए कौन सा वार्ड में कैसा वाला वर्कलोड है हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया. इधर अगर मेडिसिन, पाल्मोनरी मेडिसिन, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, इस वाला वो जो ऐसा वार्ड में बहुत सारा काम होता है, बहुत मीन्स बहुत. बट अगर देखा जाएगा तो उसी हिसाब से पोस्टनेटल, रेडियो ऑन्को, एंडोक्रिनोलॉजी, साइकेट्री, इसमें इतना ज़्यादा काम नहीं होता है. सो ऐसे करके वो वार्ड के ऊपर डिपेंड करता है. तो बेसिकली आई ऑलरेडी सेड द टर्म दैट इज हेक्टिक, सो मच हेक्टिक. दैट मीन्स अगर पेशेंट का रूटीन मेडिकेशन है, पेपर वर्क करना है, इंटेक आउटपुट चार्टिंग करना है, आरबीएस करना है, ये 1-2 कैनुलेशन भी करना है, ये हेक्टिक नहीं होता, ये नॉर्मल वर्क है. बट अगर एक पेशेंट को बाईपैप, सीपैप, पेशेंट इज इन वेंटिलेशन, पिक्टेल ड्रेनेज, फॉलिस कैथेटर, ट्रैकियोस्टोमी, एंड पेशेंट का एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है. दैट मीन्स अगर आपका 8 to 10 एलोकेशन मिलता है, 1-2 पेशेंट ऐसा होगा तो सिर्फ बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगा, क्योंकि आपको वो दूसरा पेशेंट का भी काम करना है, और वो जो पेशेंट ऑलरेडी सो मच अनस्टेबल है उनका बहुत ज़्यादा काम रहता है. सो ऐसे करके वो हेक्टिक बन जाता है. तो वर्कलोड इधर ज़्यादा ही होता है. लेट्स गो टू द ड्यूटी आवर्स. इधर ड्यूटी आवर्स जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट में होता है कि 8 to 2, 2 to 8, 8 to 8 ऐसा होता है. बट इधर ऐसे नहीं होता है. इधर सब कुछ 30 मिनट्स बिफोर है. मॉर्निंग सिर्फ 7:30 to 1:30 तक. उसके बाद हैंडओवर में 15 मिनट्स लग जाता है. ये तो कॉमन है. उसके बाद इवनिंग स्टार्ट होता है 1:30 से 7:30 तक, एंड नाइट 7:30 to 7:30 AM. सो ऐसे करके होता है. अदर थिंग, वो जनरल शिफ्ट भी होता है ओपीडी के लिए. सो उन लोगों को क्या होता है, सैटरडे को हाफ डे होता है एंड संडे पूरा मिलता है. उन लोगों को जो नेशनल हॉलीडे, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, ये सब मिलता है. उन लोगों को ऐसा नहीं, उन लोगों को मंथली 8 ऑफ ऐसा करके नहीं मिलता है. उनको वो जो संडे का ऑफ मिलता है, सैटरडे का हाफ ऑफ मिलता है, और जो नेशनल हॉलीडे होता है वही मिलता है. हम लोग को नेशनल हॉलीडे ऐसा करके नहीं मिलता है. जो लोग शिफ्टिंग ड्यूटी करते हैं, जनरल ड्यूटी में ऐसा होता है. उन लोगों को नाइट भी नहीं होता है. ये अच्छा है. बट हम लोग एज अ न्यू ज्वाइनिंग, एज अ न्यू कमर, हम लोगों को इससे शिफ्टिंग ड्यूटी अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग को सीखना पड़ेगा ना. अगर हम लोग सीखेंगे तो अभी तो नर्सिंग ऑफिसर बन पाई. सो उसके बाद सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, SNO, उसके बाद ANS, DNS, NS तक का सफ़र बहुत लंबा है. सो वी हैव टू गेन नॉलेज, बिकॉज इट इज़ द वन टाइम इन्वेस्टमेंट दैट विल नेवर लीव यू. सो इससे शिफ्टिंग ड्यूटी अच्छा होता है नॉलेज के लिए, सीखने के लिए.
सो दिस इज़ द ड्यूटी आवर्स। अगर हम लोग को लीव के बारे में बात करें तो लीव है हम लोगों का महीने में हम लोग का 6 नाइट ड्यूटी करना पड़ता है, 12 आवर्स का 6 शिफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को मंथली 8 ऑफ मिलता है। एज इट इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सो हम लोगों का वीक में 2 ऑफ मिलता है। वो एडजस्ट करके हम लोग लेते हैं, वो सीनियर एडजस्ट करके हम लोगों को देता है। वो ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे मिलता है, ऐसे तो नहीं होगा तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। ऐसे वो लोग एडजस्ट करके देते हैं वीकली 2 ऑफ। सो दैट मीन मंथली 8 ऑफ, ये है मंथली टोटल ऑफ, वो डे ऑफ नाइट ऑफ मिल के 8 ऑफ है। उसके बाद है हम लोग को अभी 2 साल तक ईयरली 30 PL मिलेगा, दैट आफ्टर 2 years और दैट विल बी 36 PL। एंड हम लोग को 8 जो कैजुअल लीव वही मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीव। सो माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, जस्ट स्टडी सो हार्ड एंड बाय फॉलोइंग आपका जो स्टडी पैटर्न है, आपका जो खुद का जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम में दे चुके हैं, उसी हिसाब से वो फॉलो करके आपको नर्सिंग क्लियर करना है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, देन उसके बाद NS DNS का सफ़र वो भी अच्छे से हो जाएगा। बाय बाय।